Hello class, today we discuss lecture first of chapter chemical bonding and molecular structure unit 4. ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैसे जो है कंबाइन होते हैं अपने बॉन्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है बेटा, हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स. ठीक है बेटा, तो कौन से एलिमेंट्स हम कंबाइन करेंगे, जब कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड अप्लाई होता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ये भी बात है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया इस चैप्टर को, वो सारे पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ये मेरी बात देखते हैं बेटा. सबसे पहले मैं टर्म डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूल्स. क्या है टर्म बेटा यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स. तो देखते हैं यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ए ग्रुप ऑफ एटम्स existing together as one species and having characteristics properties is called molecules. मैंने तो बताया सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं. एग्जांपल लेंगे, जैसे बेटा यहाँ पे H2, O2, O3, P4, H2O, S8. So you see that there is different type of molecules. Example: diatomic, triatomic, tetraatomic, octaatomic and a compound molecule like as water, H2O. थोड़े हमें डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्ड्स के बारे में. बेटा क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में, जब शुरू में जब इन एलिमेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि यार बॉन्ड ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, कैसे कंबाइन हो गया, क्यों कंबाइन हो गया भाई, कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, दे नॉट नोन, उनको पता ही नहीं था. तो वो कहते थे कि देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स. कैसा फोर्स है बेटा वहां पे, मिस्टीरियस फोर्स है. उन्होंने क्या कहा कि देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन टुगेदर, ये कंबाइन कर सके. लेकिन जब बाद में जब नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने थ्योरीज को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा नहीं भाई ये सब झूठ बोल रहे हैं, दे हैव सम इफेक्चुअल फोर्सेस जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं. ठीक है ना. तो केमिकल बॉन्ड देखते हैं क्या होता है. द फोर्स which holds the atoms together within a molecule is known as केमिकल बॉन्ड. क्या उसने क्या कहा कि जब हम ऐसा फोर्स जिसे कारण क्या रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता हो, कौन से फोर्स होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था. तो बेटा कुछ बातें आई, एलिमेंट्स क्यों कंबाइन हुए, क्यों उनके बीच में फोर्स लगा, क्या जरूरत थी. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए. तो देखते हैं बेटा क्या क्या क्वेश्चन आए हमारे दिमाग के अंदर. Why do atoms combine? तो पहला क्वेश्चन, एटम्स क्यों कंबाइन हुए. उसके बाद why only
certain combinations possible. और तो कैसे कुछ ही कैसे हुए देखिए बेटा, यहाँ पे इसने कहा कि हाइड्रोजन जो है ना बेटा, हाइड्रोजन वो H2 की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में, नॉट H3 की फॉर्म में। H3 की फॉर्म में नहीं मिलता। इसने कहा ऑक्सीजन जो होता है वो O2 की फॉर्म में मिलता है एंड O3 की फॉर्म में मिलता है, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। ठीक है, उसने कहा अगला क्वेश्चन, why do not some atoms combine? क्या कहा बेटा? सब कुछ एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन क्यों नहीं होते? कंबाइन क्यों नहीं होने का मतलब बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कंबाइन क्यों नहीं होने का मतलब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हीलियम जो है वो He की फॉर्म में होता है, ठीक है, नॉट He2 की फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसने कहा कि सभी मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप होती है या नहीं होती है। Why do molecules possess definite shape? Definite shape क्या कहा बेटा? जो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप होती है या नहीं होती है? होती है तो कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो शेप क्या था बेटा? यहाँ पे लीनियर शेप आ गया इसका। स्टेट शेप है और स्टेट शेप हम क्या बोलते हैं? लीनियर। फिर इसने कहा कि H2O है, यहाँ पे कितने एटम हैं? 3 ही एटम्स है, यहाँ पे भी 3 एटम हैं, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे बनता है। इसको बोलते हैं बैंड शेप। क्या शेप बोलते हैं इसको? बैंड शेप या फिर वी शेप। ये बड़ी गड़बड़ रही है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग क्यों डिस्कस किए गए, सेम स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस क्यों नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ऑल द आंसर्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा? 4 पार्ट्स में। This chapter is divided into 4 parts। कौन सा? सबसे पहला है बेटा Cossel-Lewis approach। Cossel-Lewis approach। Yes, second VSEPR, Vosper theory। क्या फुल फॉर्म है बेटा? आगे डिस्कस करेंगे पूरा। वैलेंस Vosper VS, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद थर्ड है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हमारा फोर्थ पार्ट होगा बेटा यहाँ पे, वो होगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हम लोग चारों पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब क्या क्या देखा अभी तक? आपने देखा मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो मॉलिक्यूल्स में क्या बोला इसने? ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जैसे H2 है, O2 है, O3 है। केमिकल बॉन्ड्स क्या है? जो फोर्स, ऐसा फोर्स जो क्या करता है, बॉन्ड करके रखता है ताकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सके। तो कुछ क्वेश्चन हमारे अराइज हुए, एटम्स, सभी एटम्स कंबाइन क्यों नहीं होते?
ठीक है, ये एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, H2 क्यों होता है, H3 क्यों नहीं होता, O2 होता है, O3 भी होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। उसके बाद हीलियम होता है लेकिन हीलियम 2 नहीं होता, डेफिनेट शेप सेम एटम्स हैं बट डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं, ठीक है ना, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया चैप्टर पूरा, 4 पार्ट में, कोसेल लेविस अप्रोच, वस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा हमारे 1 बाय 1 डिस्कशन होगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे सी बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला कंसेप्ट हमारा वो है लेविस अप्रोच। अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। हमारे टॉपिक है बेटा वो है लेविस अप्रोच, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग, हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें डिस्कस करेंगे कि लेविस जो है वो कैसे केमिकल बॉन्ड्स को अप्रोच करता है, कैसे इन थ्योरीज को अप्लाई करता है। इसी में आपका जो क्वेश्चन होगा बेटा व्हाई डू एटम्स कंबाइन, वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये सिंपल सा रूल है। कौन सा रूल है ये है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल है बेटा ये, ऑक्टेट रूल। बेटा कहीं पे OCT ATE मिल जाएगा, कहीं पे OCT ET मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब जहां पे 8 एटम्स कंबाइन करते हो, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंप्लीट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आपके 10th क्लास में भी ये आया हुआ है, 9th में भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसी को हम क्या करें, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब बात करते हैं नोबल गैसेस के बारे में, इसके बारे में नोबल गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर कितने होंगे इनके, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि KLMNOP। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2, 8, 8, 18, 18 और ये 32 करेंगे। फिर पहले में 2, 2, 8, 2, 8 और ये 8, 2, 8, 8 और यहाँ पे 18, 2, 8, 8, 18, 18, 2, 8, 8, 18, 18 और यहाँ पे क्या जरूरत है, 32। तो हमने क्या देखा बेटा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फिर 1s2, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 और 6p6। ये डिस्कस किया आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको कि सब शेल्स में कंप्लीट फिल हो गए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गए। दोनों टाइप के अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी, और आप लोगों ने क्या देख लिया बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया। तो क्या है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल्ड हो रहे हैं इनके अंदर, हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो इन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन, उन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट अगर अपने 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है
अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट अपने 8 या जो एलिमेंट पूरे करता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, ये रूल बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। क्या कहता है यहाँ पे, एन एलिमेंट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय द combining each other is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। ठीक है बेटा, क्लियर मेरी बात यहाँ पे। अब मैंने एक रूल करवा रखा, कोई स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 4 से कम, अगर 4 से क्या हो बेटा, कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 4 से अगर क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 4 हो तो क्या होता है बेटा, हमेशा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रूल हमने बता रखा है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है। 4 से कम का मतलब 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। अगर यहाँ पे क्या हो बेटा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है बेटा, ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। हमें क्या करना पड़ता है, 8 पूरे करने होते हैं, कैसे भी करें हम चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्या होता है आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या डिस्कस हुआ, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ताकि वो अपने 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, why do atoms combine, क्यों करता है अभी, by completing transfer of electrons, है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे, by to complete their ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है बेटा, क्या कंप्लीट करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन या अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है, एटम जो है वो कंबाइन होते हैं। कितने टाइप से कंबाइन होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट बाय completing transference of one or more electron from atom to another, from one atom to another is known as इलेक्ट्रोवैलेंसी। पहला जो पॉइंट है बेटा वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी, या तो क्या बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, फिर आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। सेकंड है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। जो पहला कंसेप्ट लिया उसमें ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है बेटा, यानी कि एक लॉस करेगा और दूसरा गेन करेगा। इन कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे पहला पार्ट, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर contributed by the two combining atoms।
कंबाइनिंग एटम्स इक्वली। कैसे? फ्लोरीन का देखते हैं एग्जांपल। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, अगले में कितना होगा बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो ये क्या करेंगे? अपने 8 पूरे करने के लिए शेयर करेंगे और क्या देगा यहाँ पे? F बॉन्ड F। तो इससे क्या हो जाएगा? इसने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने क्या कर लिया? अपने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। बाय दिस फॉर्मेशन दे शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा कंसेप्ट जो है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट बी पार्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव बॉन्ड। डायरेक्टिव बॉन्ड क्या कहता है बेटा? मान लो किसी के पास बिल्कुल भी लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बॉन्ड फॉर्म करा देगा। ठीक है, ये क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्म होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे these electrons are contributed entirely by one of the atoms but shared by both। इसको हम डिनोट करते हैं एरो से। क्या कहता है बेटा? सिर्फ एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा, लेकिन क्या लिखेगा? शेयरिंग दोनों साइड से दिखाता है। दैट इज नोन एज डायरेक्टिव बॉन्ड। आपने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? आपने देखा लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या डिस्कस किया है? नोबल गैस के देखे आपने, सभी के क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट अपने या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट या फिर डुप्लेट रूल बोलते हैं। 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 से ज्यादा होंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भाई? क्योंकि कोई भी एलिमेंट को अपने या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं या अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो कैसे होंगे? या तो एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा? फिर है कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा और शेयरिंग शो करेगा। ड्यू टू दिस फॉर्मेशन दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो ये थे आपके 2 टाइप्स के आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। कल से हम डिस्कस करेंगे लेविस अप्रोचेस, यानी कि लेविस कांसेप्ट, यानी कि कोसल-लेविस स्ट्रक्चर। तो आज के लिए आप लोग यहीं तक करेंगे। यहाँ तक कि नोट्स प्रिपेयर करें अच्छे से। जो मैं नोट डाउन करवाता हूँ वो एज ए वेल प्रिपेयर्ड नोट्स हैं आपके पास। ठीक है बेटा? तो एज वेल नोट्स प्रिपेयर करेंगे आप लोग अपने नोटबुक के अंदर। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और नई नई वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।